सो हे हेलो गाइज, अभी अभी ना मेरा मैथ्स का लेक्चर कंप्लीट हुआ है, तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। और अभी हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। उसका फर्स्ट वीडियो जो है, फर्स्ट लेक्चर हमने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। और आज हम देखने वाले हैं लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम का सेकेंड लेक्चर। तो पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अर्थ है वो वेस्ट से लेकर के ईस्ट को रोटेट करता है, एंड ऑब्वियसली जो हमारा सन है वो कहाँ से उगता है, ईस्ट में उगता है। और मैंने बहुत सारी बातें वहाँ पे शेयर की थी, तो मैं जस्ट एक छोटा सा रिवीजन आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि हमने पिछले क्लास में क्या किया था। और अगर आपको थॉरो पूरा कंसेप्ट अच्छे से जानना है तो पहली वाली जो वीडियो को आप देखोगे ना, तो आपका कंसेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, अब आप ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सन है यहाँ पे आप मान के चलो, और ये हमारा अर्थ है। ठीक है, और यहाँ पे अर्थ में क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं। इस लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे क्या होता है, सभी कंट्री का या इंडिया का सबका टाइम जो है वो सेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बीच में क्या होता है हमारा, ये प्राइम मेरिडियन होता है। कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है कि स्टैंडर्ड होता है किसी भी कंट्री का। जब हम टाइम बनाते हैं तो इसी प्राइम मेरिडियन को हम देखते हैं और उसके बाद ही हम सारे कंट्री का टाइम बनाते हैं। ठीक है, मेरा ऑप्शन अब देखो यहाँ पे सन है। ठीक है, सॉरी मैं कहीं और ही चली गई थी। अब यहाँ पे सन है तो आप देखो जो हमारा क्या है, ये अर्थ है। ठीक है, ये इंडिया है आप मान के चलो, अभी मैं बोल रही हूँ। और ये मेरा कोलकाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोलकाता है। यहाँ पे मुंबई है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो सन की रेज होगी वो सबसे पहले कहाँ पे पड़ेगी, कोलकाता में पड़ेगी। मुंबई में तो नहीं पड़ सकती है, राइट। आपने देखा होगा कहीं कहीं जल्दी रात हो जाती है, कहीं कहीं थोड़ी रात होती है। जैसे मैंने देखा है महाराष्ट्र में ना रात बहुत लेट होती है, क्योंकि वहाँ पे जो सन की रेज होती है, सन की किरणें होती है, वो कुछ हद तक पहुंचती है। फिर जैसे यहाँ पे मतलब 6 बज गए हैं मान के चलो मुंबई में, और 6 बज गए हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आप मान के चलो। पर छत्तीसगढ़ में जल्दी रात क्यों हो जा रही है, क्योंकि यहाँ की जो सनरेज है वो क्या हो रही है, जल्दी चले जा रही है। क्योंकि उसे कहाँ ट्रैवल करना है, मुंबई में भी उसे जाना है। टाइम सब जगह सेम है, सब जगह इंडिया में सेम है, बट सिर्फ क्या फर्क पड़ता है, रात कहीं जल्दी हो रही है, कहीं पे धूप जल्दी निकलती है, राइट। तो बस ये एक फर्क होता है, उस दिन हमने देखा था। और मैंने आपको बोला था कि एक और मैंने आपको फंडा बताया था कि जो रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है, सन का जो रिवॉल्यूशन, मतलब सन तो स्थिर है, सन नहीं घूम रहा है, घूमता क्या है, अर्थ घूमता है। तो अर्थ को एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज लग जाता है। बट मैंने आपको उसमें एक सीक्रेट भी बताया था कि 365 डेज नहीं होता है, वो 366 डेज होता है। तो अगर आपको ये जानना है कि 360 डेज में क्यों बोल रही हूँ, तो आप वो वाला पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं, मतलब जो जहाँ से मेरा क्लास छूटा हुआ था, मैंने आपको ये क्वेश्चन, हम पहले एक ये बात जान लेते हैं कि आपको पता है कि जो अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट करता है 24 घंटे में। ठीक है, अर्थ जो है वो 24 घंटे में ऐसे इतना क्या करता है, बस 360 डिग्री ही, सॉरी 360 डिग्री क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं 360 डिग्री रोटेट करने में उसको कितना घंटा लग रहा है, 24 आवर्स लग रहे हैं, राइट। तो 1 आवर में वो कितना घूमेगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। मतलब 1 घंटे में वो 15 डिग्री क्या कर रहा है, घूम रहा है। मतलब वो इतने धीरे धीरे घूमता है ना कि हमें खुद भी नहीं समझ आता है कि हाँ हम घूम रहे हैं। अभी भी जो है वो अर्थ क्या हो रहा है, घूम रहा है, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ या आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। बट वो इतने धीरे धीरे घूमता है कि हमें उसका अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा है और हम उसमें इतने से छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए। ठीक है, तो 1 घंटे में ये क्या हो रहा है, 15 डिग्री। अब ये हमारा, मुझे ये 1 आवर है, मुझे इसको क्या करना है, 60 मिनट्स में कन्वर्ट करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, जब मुझे 60 मिनट्स में कन्वर्ट करना है इसे, तो मैं क्या करूंगी, 60 डिवाइडेड बाई 15, तो ये क्या हो गया हमारा 4 मिनट्स, राइट। यानी कि ठीक है, ये क्या होगा 4 मिनट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, मतलब ये क्या हो गया 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री मतलब आप सोच रहे हो 4 मिनट में 4 मिनट लेता है ये बस थोड़ा सा इधर इधर होने के लिए। मतलब 1 मिनट 1 डिग्री जब ये घूमता है तो इसको कितना टाइम लगता है, 4 मिनट्स। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक चीज हम जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, वो हम जान लेते हैं। आपको सिर्फ इतना जानना है, ये जो मैंने फॉर्मूला बताई आपको पूछा नहीं जाएगा,
पर आपको ये याद रखना है कि 1 डिग्री घूमने के लिए अर्थ को कितना टाइम लग रहा है, 1 डिग्री थोड़ा सा ऐसे होने के लिए 4 मिनट लगते हैं, क्योंकि है अर्थ इतना बड़ा, राइट। तो चलो एक क्वेश्चन वो हम देख लेते हैं कि मुर्शद ईरान में जो रहता है, ईरान का हमें लॉन्गिट्यूड दिया है 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो मुर्शद है जो कि ईरान में रहता है, उसका हमको लॉन्गिट्यूड दिया है 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है। मतलब ये ईरान का क्या हो गया है, टाइम जोन हो गया है, ठीक है। वो कहाँ, जैसे मैंने आपको बताया था ये अर्थ है, ये सबका लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अमेरिका कहाँ पे है हमें पूछा जाएगा, तो अगर सपोज अमेरिका यहाँ है और उसका लॉन्गिट्यूड हो सकता है 88 डिग्री वेस्ट होगा, तो इसको ऐसा बोला जाता है। अब सपोज इंडिया का है, तो इंडिया का अगर 73 डिग्री है ईस्ट है, तो ये ऐसा बोला जाता है। तो ईरान का क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड यहाँ पे 60 डिग्री ईस्ट हमें दे दिया गया है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच टाइम, ठीक है। ग्रीनविच क्या होता है, ग्रीनविच जो होता है वो यूरोपियन कंट्रीज का टाइम होता है, और उसके बेसिस पे ही क्या होता है, हम सारे टाइम फॉलो करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं मुर्शद ईरान, जो कि जिसका लॉन्गिट्यूड क्या है 60 डिग्री ईस्ट, वो क्या बोल रहा है, व्हेन इट इज 12 नून, यानी कि दोपहर के 12 बजे हैं, एट ग्रीनविच में, तो ईरान में क्या होगा, ईरान में क्या टाइम हुआ होगा। हमें लॉन्गिट्यूड दे दिया गया है और यहाँ पे बोल दिया कि ग्रीनविच का क्या टाइमिंग है, वहां पे दोपहर के 12 बजे हुआ है। तो अब ईरान में क्या टाइम हुआ होगा ये हमें बताना है। तो देखो हमें बिल्कुल लॉजिक लगाना है। मैंने अभी क्या बताया था, 60 डिग्री का हमने क्या निकाला था कि लॉन्गिट्यूड 60 डिग्री, राइट, मुझे निकाला। तो अभी हमने देखा था कि 1 डिग्री अगर अर्थ को क्या होना है, घूमना है, तो उसको कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। तो अब आप देखो 60 डिग्री अगर उसको घूमना है, राइट, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 60 इंटू 4 दैट इज 240 मिनट्स, 240 मिनट्स। अब ये जो है इसे मुझे क्या करना है, मिनट्स में ये आया है, अब मुझे क्या करना है, इसे आर में चेंज करना है। तो 1 घंटे में ये कितना वो होगा, 240 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज क्या आ जाएगा, ये 4 आवर्स, ठीक है। ये मुझे पता चल गया कि इसको मैंने क्या किया है, 4 आवर्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं आप लोगों को एक फंडा बताती हूँ, अगर यहाँ पे ईस्ट बोल रहा है, राइट, तब आप क्या करोगे, 12 प्लस 4 करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सपोज आपका ग्रीनविच है, यहाँ पे आपका ईस्ट है और यहाँ पे आपका वेस्ट है। जब आपको वेस्ट लॉन्गिट्यूड दिया है तो आपको क्या करना है, 12 से माइनस करना होता है, और ईस्ट दिया है तो 12 से प्लस 4 करना होता है। तो 12 प्लस 4 क्या होगा, ये 16 आवर्स। अब 16 आपको पता है क्या, कितने बजते हैं, 16 मतलब 4 PM। हम बोलते हैं ना जब ट्रेन पे जाते हैं तो, या 2 बजे की ट्रेन है, 3 बजे की ट्रेन है, जो रात के 12 बजे होते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, राइट। तो ये क्या हो गया है, 16 कौन सा हो गया हमारा, ये क्या होता है, 4 PM होता है। तो क्या हो गया, यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जब 12 बज रहे थे ग्रीनविच में, तब ईरान में कितने बज रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे, राइट, गॉट इट। अब हम देख लेते हैं एक सेकेंड और क्या बोल रहा है मानस, जो कि ब्राजील में रहता है। अब यहाँ पे क्या, अब मैं शॉर्टकट में थोड़ा लिख रही हूँ। ब्राजील का हमें यहाँ पे 60 डिग्री ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड दे दिया गया है। अब वो बोल रहा है कि अगर ग्रीनविच में 12 नून हो रहे हैं तो हमारा ब्राजील का टाइमिंग क्या होगा। सेम फंडा हमें ये करना है कि हमें ये पता है कि 1 डिग्री कितना टाइम लेती है, 4 मिनट लेती है। तो 60 डिग्री कितना लेगी, 60 इंटू 4 दैट इज 240 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, उसके बाद मुझे ये पता है क्या करना है, मुझे इसे आवर्स में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगी, 240 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल्स टू 4 आवर। अब मैंने आपको एक फंडा समझाया था कि अगर ईस्ट है तो प्लस 4 करना है, और अगर वेस्ट है तो -4 करना है, राइट। तो 12 - 4 कितना हो गया, 8 आवर्स, यानी कि वहाँ पे कितना बज रहा था, 8 PM, ठीक है। मतलब ग्रीनविच में अगर तुम्हारा 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो ब्राजील में
क्या बजेगा, 8 बजेगा रात के, ठीक है। और क्या हो गया ना, मैं इस लेक्चर में ही दूसरा लेक्चर भी मतलब मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को मतलब ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन जल्दी कंप्लीट करना है, इसलिए मैं एक्चुअली थर्ड जो ये है लेक्चर बनाने वाली थी, पर मुझे लग रहा है कि थर्ड भी मैं इसी में ही कंटिन्यू करती हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा और आपको दूसरे जो चैप्टर के जो वीडियो हैं वो जल्दी जल्दी आएंगे। तो अभी हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। बट हाँ, इस वीडियो को आप मतलब आधा आधा करके भी देखोगे तो भी अच्छी बात है, और अगर आप पूरा फुल भी देखते हो तो भी बात है। आप बस आपके दिमाग में घुसना चाहिए, कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। हमने अब मैंने आपको बता दिया लोकल टाइम क्या होता है। लोकल टाइम होता है कि जैसे जो हमारे इंडिया का टाइम होता है, ठीक है। अब सपोज स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम भी सेम होता है कि जैसे जो हमारा स्टैंडर्ड इंडिया ने बनाया हुआ है कि सब जगह हम एक ही टाइम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम, अब मैं आप लोगों को एक चीज पूछती हूँ कि स्टैंडर्ड टाइम क्यों बनाया गया था। सपोज ये हमारा कोलकाता है, ठीक है, ये हमारा है मुंबई, ठीक है। अब भाई मुझे बोला है कि मुंबई में आपको 12 बजे पहुंचना है, राइट। मैं यहाँ से निकल रही हूँ 9 बजे। अगर मैं 9 बजे निकल रही हूँ तो ऑब्वियसली मैंने सपोज 2 घंटे में पहुंच गई, मैं यहाँ पे 11 बजे ही मैं यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। 1 घंटे पहले नहीं, सपोज चलो 12 बजे ही मैं यहाँ पहुंचती हूँ, 3 घंटे। अब आपको मैंने बोला है कि ये सन है, सन की रे सबसे पहले कहाँ आएगी, कोलकाता में आएगी। तो कोलकाता के लिए सुबह तो पहले हो गई, मुंबई में अभी भी रात है, तो क्या मुंबई के लोग सोए होंगे? नहीं। क्यों नहीं सोए होंगे? क्योंकि उन्हें भी पता है कि भले ही रात हो यहाँ पे, पर टाइमिंग तो एक है। ये भी अगर 6 बजे उठ रहा है तो ये भी 6 बजे उठेगा, और अगर ये 6 बजे नहीं उठेगा, ये सोचेगा कि चलो यार अभी मतलब मेरे पास टाइम है, मैं सो जाता हूँ। सपोज यहाँ पे सनरेज आ रही है 7 बजे, ठीक है, और यहाँ पे सनरेज आ रही है 8 बजे, ठीक है। तो अब एक बिजनेस टाइमिंग के हिसाब से देखो, ये बेचारा 7 बजे उठ रहा है, 9 बजे इसको निकलना था, ठीक है। ये निकला है ये पहुंच गया है 12 बजे, ठीक है, मान के चलो। पर ये क्या हो रहा है कि ये तो थोड़ा लेट ही चल रहा है ना, क्योंकि ये 8 बजे उठ रहा है और ये क्या हो रहा है 7 बजे उठ रहा है, तो इसका काम तो जल्दी हो रहा है, इसका क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। इसलिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोचा कि हम सब एक ही टाइम को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और अगर हमने एक टाइम को फॉलो नहीं किया तो कितना, अब सोचो कितना हशल बशल हो जाएगा कि ट्रेन जो 8 बजे आ रही है वो कहीं और किसी और टाइम में आएगी। यार मतलब इंसान छोटी छोटी स्टेशन में भी सोचने लगेगा। अभी अगर हमारा स्टैंडर्ड टाइम सेट हो गया है कि नहीं, सन रेज कहीं से भी आए, किरणें कहीं से भी उगे, आपके यहाँ पे चाहे सन रेज आए लेट आए, पर आपका जो टाइमिंग के हिसाब से अगर सब कुछ चल रहा है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर यहाँ पे 7 बजे है तो यहाँ पे भी 7 बजे है, ठीक है। अगर हम सनरेज के हिसाब से देखने लगते कि हाँ फिर सनरेज कोलकाता में, फिर थोड़ा इधर आएगी, फिर थोड़ा इधर आएगी, फिर मुंबई में आएगी, अगर उसके हिसाब से हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, सब हमारा पूरा बिजनेस का जो भी सारी चीजें हैं वो खराब हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि कोई स्कूल में, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई स्कूल में कोई उसका स्कूल का टाइमिंग कुछ अलग रहेगा, दूसरे स्टेट में स्कूल का टाइमिंग कुछ अलग रहेगा, अलग अलग रहता है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, पर इसके हिसाब से अगर हम चलते तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, राइट। कि ये इसको बुलाए गए यहाँ 12 बजे, ये बोल रहा है कि मैं जल्दी उठ गया था तो मैं 11 बजे आ गया, ये बोलता है कि यार मैं तो लेट उठ रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ तो सुबह यानी कि जो सनरेज है वो बहुत लेट आती है, तो ये लेट हो गया, फिर वो क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस होने लगे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हम क्या करेंगे, सबका एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम उसके बाद हमें ये जानना है कि जीएमटी का, अब मैंने आपको बोला था कि ग्रीनविच टाइम क्या होता है, तो ग्रीनविच टाइम क्या होता है, ये जीएमटी होता है, ठीक है। जीएमटी और आईएसटी क्या होता है, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है,
ठीक है। उसके बाद आपको मैं ये बता दूं पूरे वर्ल्ड में 24 टाइम जोन है। 24, आप सोच सकते हैं 24 टाइम जोन है। अलग अलग कंट्री अपने हिसाब से इस चीज को बनाई हुई है। इंडिया का हमारा कौन सा टाइमिंग है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है, और ये GMT यानी कि ग्रीनविच टाइमिंग है, ठीक है, जो कि लंदन से ये ऑपरेट होता है। मतलब लंदन, इंग्लैंड, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इसको क्या करती है, अपना स्टैंडर्ड मानती है GMT को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक और, मैं आप लोगों को फंडा बता देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये एक इस तरीके से आप लोगों का कुछ ये अब मेरी जो ड्राइंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, बट मैंने कोशिश की है। अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि ये मैंने क्रॉस हटा दिया है, मैंने सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला अपनाया था। अब आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ, हमारे जो इंडिया है उसमें भी क्या है, ये सब जो लकीरें खींची हुई हैं, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसको जो बीच का होता है इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंडिया का टाइम सेट होता है वो प्राइम मेरिडियन के हिसाब से हुआ है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ पहले कि भाई जैसे यहाँ पे कैसे है, मुंबई, जैसे सपोज यहाँ पे ये मुंबई है, ये 73 लॉन्गिट्यूड में है, ठीक है, और हमारा जो कोलकाता है वो 88 डिग्री लॉन्गिट्यूड में है। अब हमें क्या करना था कि टाइम को क्या करना है, सब जगह सेम रखना था। तो हमने क्या किया, एक जगह का क्या किया, एक लॉन्गिट्यूड को हमने बहुत कॉमन ले लिया, एक जगह को हम देखते थे और वहां से हमने क्या किया है, सारे टाइमिंग जो है वो सेम होंगे। तो वो कौन सा प्लेस होता है, मिर्जापुर। अगर मिर्जापुर में 12 बजे हैं तो पूरे इंडिया में क्या होंगे, 12 बजते हैं, ठीक है। तो आपको आ सकता है कि भाई कौन सा ऐसा प्लेस है जिससे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट होता है, तो आपको लिखना है मिर्जापुर। मिर्जापुर का जो टाइमिंग होगा वो पूरे इंडिया में क्या होगा, ये और उसका ना डिग्री का नाम भी होता है। तो मिर्जापुर का जो डिग्री का नाम है वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। ये जो एपोस्ट्रोफी लग रहा है ना, इसको हम मिनट्स बोलते हैं। तो मिर्जापुर याद रखना है आपको, और ये 82 डिग्री 30 मिनट्स उसका क्या होता है, डिग्री होता है। मतलब मिर्जापुर यहाँ पे स्थित है, और हम जहाँ पे जैसे 12 नून हो रहा है या फिर 1 बज रहा है, तो पूरे इंडिया में क्या होगा, वो भी 1 बजेगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया आपका, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं बचा इसमें, अब 1-2 ही टॉपिक बचा है, तो मैंने सोचा कि वो मैं आपका पूरा कंप्लीट करा देती हूँ। अभी हमने पढ़ा कि ऐसा कौन सा सिटी है जिससे कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट होता है, तो मिर्ज़ापुर, और उसका डिग्री क्या होता है, 82 डिग्री 30 मिनट्स, गॉट इट। अब होता है एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम होता है, USD, ये डॉलर वाला नहीं है, नहीं तो आप लोग सोचोगे ये डॉलर वाला है। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, टाइम। अब ये वाला टाइमिंग इसलिए हुआ है कि आप सोचो, अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, अब मेरे लिए तो ये बहुत आसान है, सारी आप देखो एयरपोर्ट में की टाइमिंग तो वही बताएगा, क्योंकि ये इंडिया में है 1 PM, राइट। ये तो मेरे लिए बहुत आसान है कि अगर मैं दिल्ली के एयरपोर्ट में जाऊंगा तो भी वो सेम टाइम बताएगा, मुंबई में जाऊंगा तो भी वो सेम टाइम बताएगा, ठीक है, कि यहाँ से इसकी फ्लाइट इतने बजे है, मुंबई की इतनी बजे। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अगर मुझे जाना है दिल्ली से लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस क्या है, एक अमेरिका में सिटी है। अब मुझे अगर दिल्ली में जाना है, दिल्ली से जाना है, ठीक है, और लॉस एंजलिस में जाना है, तो वहाँ पे लॉस एंजलिस का क्या टाइमिंग होगा ये मुझे थोड़ी पता है कि वहाँ पे भी 1 बजे को 1 बजे थोड़ी बोलते होंगे, वहाँ पे जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा आगे होता होगा, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने फिर क्या किया, सपोज यहाँ पे उनका कुछ और अलग ये होता होगा टाइमिंग लिखने का, ठीक है, वो उतना मुझे नहीं पता है कि कैसे वो टाइम लिखते हैं, ठीक है। और ये जो उनका टाइमिंग है ये GMT के हिसाब से रहता है, ठीक है। तो और हाँ, मैं आपको ये भी बताना भूल गई कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT के बीच में जो डिफरेंस रहता है टाइम का, वो होता है 5 hours 30 minutes का डिफरेंस होता है। सपोज अगर GMT में 5 PM है, ठीक है, तो हमारे इंडिया में कितना होगा, मैंने क्या बोला, 5 घंटे 30 मिनट्स का डिफरेंस होता है, यानी कि जो हमारा इंडिया है ना वो आगे चलता है ग्रीनविच से।
तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, मतलब 10:30 बज रहे होंगे रात के। अगर यहाँ पे ग्रीनविच में 5 बज रहे हैं तो रात के हमारे यहाँ इंडिया में कितने बज जाएंगे 10:30। तो यही था हमारा बस ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को मतलब सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ये मैंने कोशिश की है, क्योंकि यह कंसेप्ट क्लियर करने वाले जो टीचर होते हैं ना वो बहुत बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। क्योंकि कई स्कूलों में तो खुद ही मतलब ऐसा होता है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है यही नहीं समझ में आता है। तो जस्ट मैंने आप लोगों को, एक होता है ना कि आपको हिंदी में पता चल जाता है तो आप इंग्लिश में उस चीज़ को लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके। तो मैंने आपको ये जो कंसेप्ट है इस पूरा चैप्टर का वो मैंने आपको दे दिया है। और मैंने आपको सारे जो लेक्चर्स हैं साइंस के, मैथ्स के हो गए, संस्कृत के हो गए, वो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो प्लेलिस्ट आप देखो, ज्योग्राफी की ज्योग्राफी में मिलेगी आपको, इंग्लिश की इंग्लिश में मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।